तारीख में एक ऐसा त्यारा भी था जिसका साइज एक फुटबॉल के आधे ग्राउंड के बराबर था, और किस तरह इस कार्गो त्यारे के डिजाइन ने बड़ी मशीनरी को कार्गो करने को आसान बनाया। हालांकि जब इसका डिजाइन पेश किया गया था तो इसका काफी मजाक उड़ाया गया, मगर ये कई दिहाइयों तक अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया के बड़े कार्गो त्यारे सुपर गप्पी की, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली हैदर, आप देख रहे हैं फैक्टोग्राफी। ये अजीबो गरीब नजर आने वाला त्यारा जिसका नाम सुपर गप्पी है, एक बहुत ज्यादा कार्गो ले जाने वाला एक इंतहाई मौसर त्यारा है। 1960 की दिहाई में दो एयरबेस एरोस्पेस बोइंग 377 और 97 स्ट्रेटो क्रूजेस की बुनियाद पर यह अपनी नौयत का पहला त्यारा था। ये 70 की दिहाई में नासा की खिलाई गाड़ियों और आलात की महफूज नकलों के लिए डिजाइन किया गया था। ये इस वक्त नासा के पास अपनी नौयत का दुनिया का वाहिद त्यारा था जो स्पेस शटल के एक तिहाई हिस्से को ले जाने की सलाहियत रखता था। अपोलो मिशन जब चांद पर भेजा गया था तब इस त्यारे ने स्पेस शटल को सामान की नकलो हरकत में बड़ा अहम किरदार अदा किया और अमेरिकी खिलाई तहकीक को कामयाब बनाने और इस तहकीक को एक नए दौर में आगे बढ़ाने में मदद की। 1960 की दिहाई में अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जहां जंगी और हथियारों के मामले में गर्मा गर्मी रहती थी, वहीं खिलाई मिशन में भी ये मुल्क एक दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहते थे। सोवियत यूनियन ने 60 की दिहाई में अपना पहला मिशन खिला में भेजा और पहला इंसान खिलाईबाज भी खिला में भेजा था, और अमेरिका वाज़े तौर पर इस मामले में भी पीछे नहीं रहना चाहता था। अगरचे इस वक्त यूएस का खिलाई मिशन तैयार था, मगर फिर भी इसे तकनीकी तौर पर मसाइल का सामना था। बुनियादी रुकावटों में सबसे बड़ा मसला ये था, इन रॉकेट और स्पेस शटल को बनाया कहीं और गया था और इसको लॉन्च कहीं और करना था। यानी सबसे बड़ा मसला इन रॉकेट की नकलो हरकत था। ये स्पेस शटल कैलिफोर्निया में बनाई गई थी और इसे फ्लोरिडा में लॉन्च किया जाना था। पहले ये फैसला किया गया कि सबसे पहले इसके बड़े बड़े हिस्सों को बहरी जहाज पर लादकर पनामा नहर से गुजारा जाएगा और फिर इससे आगे फ्लोरिडा में पहुंचाया जाएगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा मसला था। अगरचे इस वक्त बड़े बड़े कार्गो त्यारे भी मौजूद थे जो भारी मिकदार में वजन ले जाने की सलाहियत रखते थे, लेकिन नासा के बनाए गए रॉकेट भारी नहीं थे। दरअसल इनका साइज बहुत बड़ा था। उस दौर में नाजुक, महंगे और इंतहाई बड़े आलात को हवाई जहाज पर ले जाने और फिर वहां से आगे की नकलो हरकत करना बहुत खतरनाक हो सकता था। इस रॉकेट को लेकर जाने वाले त्यारे के कई डिजाइन तैयार किए गए। बिल आखिर 1962 में 20 फुट कतर वाले त्यारे को फाइनल किया गया और अब रॉकेट के हिस्से फ्लोरिडा में 18 दिन की बजाय 18 घंटों में पहुंच सकते थे। इस त्यारे को सरकारी तौर पर KC-97 स्ट्रेटो टैंकर का नाम दिया गया, लेकिन बाद में इसे हामला गप्पी का नाम दिया गया। सुपर गप्पी के डिजाइन का खालिक एक अमेरिकी पायलट जैक कॉनरॉय था जो अमेरिकी फिजाइया का एक रिटायर्ड पायलट था। इसने अपना ख्याल नासा के डायरेक्टर मैनेजर जॉन बैकलेयर के सामने पेश किया। जब उसने अपना डिजाइन बनाकर दिखाया तो पहले नासा ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये त्यारा तो हमला लगता है, जबकि इसी दौरान बोइंग 377 स्ट्रेट क्रूजेस का नया वर्जन था जो किसी तरह इस डिजाइन से मुताबिकत रखता था। जब नासा ने इस डिजाइन में अपनी दिलचस्पी जाहिर की तो जैक कॉनरॉय ने एक कंपनी एरोस्पेस लाइंस तश्कील दी और ये त्यारा तैयार किया जो बोइंग 377 से 16 फुट लंबा था और रॉकेट को जहाज तक ले जाने और लोड करने के लिए दुनिया का बड़ा लिफ्टर बनाया गया। इस त्यारे का नाम भी एरोस्पेस लाइंस था। ये जितना कारआमद और बड़ा था मगर इसकी पेचीदगियां इतनी ही ज्यादा थी। अलबत्ता इसका डिजाइन बिल्कुल ठीक था। इसकी पेचीदगियों और गलतियों को देखते हुए 1965 में इससे भी बड़ा त्यारा बनाया गया जिसे सुपर गप्पी का नाम दिया गया। ये त्यारा 25 फुट कतर वाले कार्गो को ले जाने की सलाहियत रखता था। इससे पहले बनाया जाने वाला त्यारा इससे थोड़ा सा अलग था। इस पर सामान पीछे की तरफ से लोड किया जाता था मगर सुपर गप्पी में सामान आगे की तरफ से लोड किया जाता था और इसकी नोज 110 डिग्री तक रोटेट कर सकती थी। इस तरह बड़े बड़े साइज के रॉकेट लोड और अनलोड करने में आसानी होती थी। इस तरह टाइम की भी बचत होती थी। वक्तन फवक्तन इसे स्पेस शटल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा और आखिरी बार इसने 2016 में एक शटल को ट्रांसपोर्ट किया
नासा ने इस तरह के 5 तैयारों का ऑर्डर किया, लेकिन ज्यादातर सिर्फ सुपर गप्पी को ही इस्तेमाल किया गया। इसकी 52,500 पाउंड तक वजन ले जाने की सलाहियत थी। आपको बताते चलें कि एयरबस के डॉल्फिन तैयारे के इंजन भी एरोस्पेस लाइंस ने ही बनाए थे और इसे फ्लाइंग डॉल्फिन भी कहा जाता है। सुपर गप्पी में दरमियाने साइज के एयरक्राफ्ट भी लोड किए जा सकते हैं, जैसा कि हाल ही में नासा ने अपने T-38 एयरक्राफ्ट भी सुपर गप्पी में ट्रांसपोर्ट किए थे, जो नासा अपने खिलाबाजों को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल करता है। सुपर गप्पी पर 4 प्रोपेलर इंजन लगे हुए हैं और हर एक इंजन की पावर 4757 हॉर्स पावर है। इसे उड़ाने के लिए 3 पायलट के साथ 4 क्रू मेंबर की भी जरूरत होती है। तो आज की वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।